नहीं, कोई भी संस्था में एक अकेला आदमी की जरूरत नहीं होती। इसको शॉर्ट बोलते हैं GVNMS। ये कहा तो क्या है, इस गांव में काम करना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं सबको करना, मनुष्य को ही पानी नहीं, पशुओं को तो कहाँ से, पक्षियों को कहाँ से, खेती को कहाँ से। मीटिंग की तीसरी मीटिंग में बहुत कम आए। Earth is constantly sending us signals through climate change, through natural calamities, and through water scarcity. Sadly, many of these calls go unanswered and unheard. Missed calls from Earth is a humble effort to listen, learn, and amplify voices that are working tirelessly to listen to what Mother Earth has to say. Through this YouTube podcast, we share with you inspiring stories of a number of people who listen to Mother Earth and act on what she says. They are contributing towards conservation, sustainability, and responsible living because saving Earth is no more a choice, it's a shared responsibility. Today, we are deeply honored to host Padma Shri Lakshman Singh Ji, a visionary environmentalist in Rajasthan who transformed drought prone landscapes into thriving ecosystems through community driven water conservation. Let's listen to another call that Earth has been making for generations. This call was answered by Mr. Lakshman Singh. Let's begin. जी, आज हमारे बीच में है पद्मश्री सम्मानित श्री लक्ष्मण सिंह जी, जो कि हाँ सर। राजस्थान से हैं। और राजस्थान में आपको पता ही है पानी की कितनी प्रॉब्लम होती है, और वहां पे ये पानी के लिए बहुत काम कर रहे हैं बहुत देर से। लक्ष्मण जी, बताएं अपने बारे में, आपकी यात्रा पानी के साथ कैसे शुरू हुई? हाँ जी, ये पानी की परिचय यात्रा देना है। आपकी कैसे शुरू हुई? हाँ, ऐसा था, मैं लापोड़िया गांव का ही रहने वाला हूँ। हाँ जी। और ये ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और हम जब सन 1977 में जयपुर पढ़ते थे, अच्छा जी। तो जब मैं वापस गांव आया तो गांव का पानी खत्म हो गया था। ओके। और लोग बाग पनगट खोद रहे थे, पानी निकाल रहे थे, और ऊपर भीड़ लगी हुई थी। तो हमें लगा कि ये पानी क्यों कम हो गया। हम बच्चे थे, हमारी उम्र 17 से 18 साल के आसपास थी। तो हमें ये समझ में नहीं आया कि पानी क्यों कम हो गया। और ये बात जरूर थी कि हम सन 1965 में, हमारे दादा जिंदे थे तो वो तालाब की पाल पर जाते थे और पाल का काम करते थे जब बरसात से पहले। तो वो हमने पूछा ये पानी कम क्यों हो गया गांव में, पहले तो पानी खूब था। तो लोगों ने अच्छा। कहा कि वो तालाब टूट गया इसलिए पानी, अब पानी गांव में नहीं रहा। क्योंकि ये एरिया जो है वो काठेड़ा है। काठेड़ा मतलब जमीन काठी है, बरसात होती है तो पानी चला जाता है, आधे घंटे में समट करके नदी में जाता है, नदी और फिर आगे बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ पानी रिचार्ज नहीं हो रहा था क्योंकि तालाब टूट चुका था। तो लोगों ने कहा तालाब टूट गया। तो मुझे वो बात याद आई, 65। तो मैंने कहा कि जब हम सब तालाब को ठीक करें, तो वो अरसा बीत गया था। वो बात 65 की थी जब मैं 7-8 साल का था। अब मेरी उम्र 18 साल की हो चुकी थी, पढ़ता था, दादाजी खत्म हो गए। और मैंने वो बात याद करके कहा कि उस तालाब को ठीक करें। तो लोगों ने कहा मजदूरी कौन देगा। तो उस जमाने में तो बिगर मजदूरी जाते थे, हम्म। लोग अच्छे से काम करते थे, पूरा तालाब देखते थे, बरसात से पहले कंप्लीट कर। तो उस आइडिया से हमने, तो लोगों ने कहा मजदूरी चाहिए। हमने एकदम दिमाग में आया, इसी गांव के रहने वाले हैं और ये सब मजदूरी मांगते हैं अपने गांव के लिए। तो हमने कहा कि चलो एक मीटिंग कर। तो हमने एक गांव की मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि ये अपना गांव है, अपना काम है, अपने तालाब है, अपना पानी है, अपन को कुछ करना चाहिए, कि मजदूरी कौन देगा। हमने कहा कि क्या हम सब मजदूर हैं। हमने कहा कि हम मजदूर नहीं है, हम एक हम एक गांव के सब लोग मालिक हैं जो गांव में रहते हैं, और हमको काम करना चाहिए। तो हाँ लोगों जी। ने कहा कि मजदूर ही चाहिए, और उठ के चले गए। फिर दूसरी मीटिंग की,
तीसरी मीटिंग में बहुत कम आए। तो हमने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ। तो हमने, हमारे एक मित्र आए जयपुर से जो हमारे साथ पढ़ते थे, तो उनको कहा कि यार ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, गांव में पानी नहीं है, पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, अच्छी खेती थी। तो जब गांव को समझा हम, तो मनुष्य को ही पानी नहीं, पशुओं को तो कहाँ से, पक्षियों को कहाँ से, खेती को कहाँ से। तो खेती बर्बाद हो गई, पशु मर चुके, हड्डियों का ढेर लग गया पशुओं की हड्डियों का। तो गांव की बुरी हालत हो गई। आपस में लड़ाइयाँ चालू हो गई, आपस में लड़ते थे, पुलिस थाने जाते थे, झूठे मुकदमे, झूठे केस। तो हम्म। गांव की हालत खराब। हमने कहा कि नहीं, इसको तो ठीक करना चाहिए। तो हम लोग हिम्मत करके, मैं और मेरे मित्र, मेरे घर से निकले तालाब ठीक कर। तो लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो, तालाब ठीक करने। वो तो बहुत बड़ा टूटा हुआ है, 200 फीट तो लंबा, 15 फीट गहरा, इतना टूटा हुआ है, दो से क्या होगा। तो हमने कहा 3 लोग हैं हम, तीन नहीं है, दो ही है। हमने कहा तीसरा तुम हो। कहा हाँ मैं। तो वो हमारे साथ लगा। फिर दूसरा आदमी बोला, तीसरा बोला, चौथा बोला, पांचवा बोला, कहाँ जा रहे हो, वही बात। हमने कहा हम 5 नहीं, हम 6 लोग हैं। 6 कौन से? तो छठा तुम हो। ऐसे करके पुजारी मिल गए। पुजारी तो ने इसी कहा तरह कहाँ जा रहे हो, कहा जीवीएनएमएल शुरू हो गई। हाँ साहब। नहीं, पहले जीवीएनएमएल शुरू नहीं, ऐसे ही निकल गए, वो बाद में शुरू हुआ। हम जा करके वहां पे काम करने लगे, और वहां मीटिंगें भी हुई, हम जो काम करते थे। और उसके बाद ये काम भी करते थे, मीटिंगें भी हुई। फिर वो जो टीम बनी, वो कह रही थी इस पूरा गांव काम करना चाहिए। फिर पूरा गांव में बुलाया सबको, सबको आना है। और फिर ये कहा ये गांव किसका है। उसने बोले हमारा है। इस गांव के लिए क्या किया, खाया और लेटरिन की। हाँ, ये कहा। तो क्या इस गांव में काम करना पड़ेगा, जितने भी लोग हैं सबको करना पड़ेगा, जो नहीं कर बिल्कुल। सकता है वो हाथ खड़े करो। तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो मैं बड़ा अचंभा हुआ, सब लोग जाएंगे काम। तो सब लोग जाने लगे, तालाब को ठीक करने लगे, तालाब को बनाया। फिर ये कहा कि एक संस्था बनानी चाहिए, ग्राम विकास नवयुग मंडल लापोड़िया, इसको शॉर्ट बोलते हैं GVNMS, हाँ जी। ग्राम विकास नवयुग मंडल लापोड़िया। ये संस्था बनी सिर्फ रजिस्टर, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। और ये तय हो गया, हर आदमी काम करेगा, बच्चा भी काम करेगा, बुढ़ा भी करेगा, छोटा भी करेगा, बड़ा भी करेगा, ठाकुर भी करेगा, हरिजन भी करेंगे, सब काम करेंगे। सब लोग गए। कोई बोला हम बड़े आदमी हैं, नौकर भेज दे, नौकर नहीं, स्वयं जाओ। तो स्वयं गए। तो स्वयं वहां काम करने लगे। तो तालाब ठीक कर लिया, अब पानी आया। 2 महीने बाद वो पानी कुओं में उतरने लगा। तो लोगों को जरा दिल अच्छा लगा, क्या बात है, हमारे कुओं में पानी आ गया। फिर खेती हुई। फिर उसके बाद हमारी बैठकें होने लगी। हम लोग स्कूल जाना बंद कर दिए, स्कूल छोड़ अच्छा। दिए। ये हमारा मजबूत या वास्तविकता स्कूल स्टार्ट हो गया जो गांव में है। फिर वहां पर बैठक होने लगी। फिर मुकदमों को सुलटाए, आपस में लड़ते थे उनको सुलटाए। यानी सहभागिता, विकास और शांति। ऐसा विकास करो जो सब लोग मिले, विकास करें और शांति की ओर जाएं। ऐसा विकास मत करो आज तो विकास दिखे, और कल को इसको ही तो तोड़ो, बंद करो, और फिर नई चीज तोड़ो, फिर बनाओ, फिर तोड़ो, फिर बनाओ, फिर तोड़ो। हमने स्थायी विकास चालू किया, पानी और खेती और आदर्श संगठन। समाज अच्छा हो, समाज मिल के काम, तो ये सहभागिता, चौका विकास सिस्टम और क्या था शांति। जो आपने शुरू किया? हाँ, मैं बता रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। तो उसके बाद हमने एक तालाब ये तैयार किया पुराना, फिर एक फूल सागर बनाया नया। वो कहा कि इससे पानी कोई नहीं निकालेगा, ये ग्राउंड वाटर के लिए होगा। और पुराना तालाब का नाम रखा अन्न सागर, वो सिंचाई करेगा। फिर देव सागर बनाया, भगवान का तालाब। यानी वहां पे छतरिया हो, पनघट हो, हैंडपंप हो, बैठने की जगह हो, पेड़ हो। तो हमने देव सागर बनाया। फिर ऐसा करके हमने, हमारे जितने भी सदस्य बने उस रजिस्टर में, उनको जिम्मेदारी दी गई। हम 80 सदस्य बने,
और 80 गांव लो दूसरे आसपास, और ऐसे गांव में वहाँ काम शुरू होना चाहिए। तो जो हम यहाँ करें तो वहाँ शुरू हो गया, जिसमें तालाब बनाना है, ये करना है। फिर एक दिमाग में आया दिमाग में आया कि तालाब बनाने के आगे भी कुछ काम, वो है चरागाहों में पानी रपट करके तालाबों की ओर आता है जब अच्छी बारिश होती है, यानी कि 600 mm, 800 mm तो हमारा फ्लड आ जाता है, और 150 mm होती है तो अकाल पड़ता है, हम्म। ऐसा माना जाता है। तो हमने कहा कि जब 800 mm हो तो भी फ्लड नहीं आना चाहिए। तो जहाँ पे जगह है वहाँ वहाँ पे चरागाहों पे काम शुरू किया। तो हम सरकार के पास गए, हमारा चरागाह का काम शुरू कर दो। तो उन्होंने बोला अभी हमारे वहां तक बजट नहीं है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट तक बजट है, हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं करें। तो आप बताओ हम कैसे करें। तो उन्होंने बताया कंट्रोल बंदी से करो। मगर हम तो कंट्रोल बंदी आपकी देख आए हैं, वो तो टूटती है, बेकार है। वो चिढ़ गए, तुम कौन होते हो, क्या जानते हो, क्या करते हो, अभी तक बच्चे हो तुम, हमारे बड़े बड़े इंजीनियर है। मैंने कहा जी वो तो पसंद नहीं आई हमें, अच्छी नहीं लगी, वो टूटती है। तो हमने वहां आए और गांव वालों के साथ, जिसमें विशेष कर कालू दादा थे, वो आप बुजुर्ग होकर के भगवान के चले गए। वो और हम चरागांव में घूमे और ये सोचा कि क्या डिजाइन होना चाहिए। तो वो कंटूर बंदी से अलग हमने चौका सिस्टम एक डिजाइन दिया कि चारों तरफ हम्म। बरसात का पानी रुके, और फिर ओवरफ्लो हो, फिर अंदर ही तालाब हो, अंदर ही पशु पानी पिए, वहीं चारा हो। वो हमने वहाँ की आबवा जमीन, वहाँ के घास, वहाँ की जमीन को देखते हुए ये डिजाइन तैयार की, जो परफेक्ट नजर आई। तो बहुत सारे लोगों ने पहले ये कहा कि ये तो बड़ी बड़ी डोलियां बना दी, बेकार है। और जब फिर थोड़े दिन बाद में पता चला उसका उसका यूनिसेफ ने, राजस्थान सरकार ने उसका पूरा रिव्यू कराया, ये कर क्या रहे हैं। तो उनसे निकल के आया कि ये चौका सिस्टम बहुत बेहतरीन तकनीक, किताब लिखी गई इसके ऊपर। तब फिर सरकार को सबको पता लगा कि चौका सिस्टम बहुत अच्छी चीज है। फिर हमने सब जगह गांव में किया, तालाब तैयार किए, चौका सिस्टम तैयार किया, और फिर एक यात्रा चालू किया, हम्म। धरती जतन यात्रा। ये धरती जतन का मतलब है पेड़ लगाओ, धरती का जतन करो, मतलब धरती को संभालो। राइट। और फिर हमने चौका सिस्टम चरागांव में किया, खेतों में छोटे छोटे तालाब बनाए, और अन सागर, देव सागर, फूल सागर, तो नाम अलग अलग गांव में रहा, किसी का कुछ किसी का कुछ, पर सब में गांव में तालाब बने, वो श्रमदान से बने। यानी कि 80 82 तक तो कई लाखों का, 25 लाख का काम आका गया। तो उस जमाने में 25 लाख बहुत होते। बहुत होता। तो काफी हरियाली आ गई, पेड़ आ गए, पानी आ गया, काफी अच्छा लगा। तो कोई मुझे विशेष नेशनल ब्यूटी घटना अवार्ड उस मिला। टाइम की जो आपको याद हो? हाँ, ऐसा था कि हमने जब काफी पेड़ लगाए तो पेड़ बड़े हो गए। तो पंचायतों का और कुछ ठेकेदारों का एक लालच बढ़ गया कि ये तो जमीन है, वो तो पंचायत की है, और इसमें पेड़ है, तो इसको ठेका दे देते हैं, हमारी इनकम है ये। तो उन्होंने ठेका दे दिया। तो बहुत सारे ठेकेदार, पंचायत लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेके आए कि इन पेड़ों को काटेंगे, और हाँ। इसको कोई बचाएगा उसको भी काटेंगे। तो फिर मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कालू दादा, कुछ लोग गांव के लोग, और वहां पहुंच गए। कहा इन पेड़ों से पहले हमको काटोगे, उसके बाद इन पेड़ों को काटते रहना, पर पहले हम कटे। तो उधर कुछ कलेक्टर को मालूम पड़ा कि वहाँ कोई खून खराबा हो सकता है, कोई मर्डर हो सकता है। तो वहां से पुलिस आई, एसडीएम आ गए, और कहा कि क्या मामला है। हमने कहा कि इन पेड़ों को हम नहीं काट। और गांव वाले कहते कि ये तो पंचायत का है, इनके थोड़ी है, क्योंकि ये तो सब लोगों ने लगाए हैं, तो हमारे हैं। अरे भाई तुम लगा सकते हो और लगाओ, अच्छी बात है, पर पेड़ काटने में। तो फिर जब पुलिस ने समझाया तो वो नहीं माने, तो हम भिड़ने वाले ही थे। तब तक पुलिस दूर चली गई। यानी कि हमें अब पता चला कि कोई भयंकर दंगा हो तो उस पर पुलिस भाग ही जाती है। तो फिर वो एकदम रुक गए गांव वाले, और वो ठेकेदार वो, और फिर बोलने लगे कि इनसे बैठ के बात। फिर कहा कि क्या चाहते हो या क्यों बैठे हो। इसलिए बैठे हैं कि ये सब पेड़ बचेंगे,
गांव वालों ने, हमने कहा कि इनकी गांव वाले ही तो चराई करेंगे, गांव वाले इसकी लूम पाथरी लेंगे, बकरियां चरेगी, गाय चरेगी, पेड़ कटिंग होगी, काटे नहीं जाएंगे, मतलब पत्ती चारा है, और ये ठेका रद्द हो, वो रद्द हुआ ठेका। और आज तक भी वही प्लानिंग चलती है। अच्छा चौका सिस्टम है, अच्छे पेड़ है, और वो एक ही गांव, वो काफी गांव बन गए ऐसे जिनमें ये सब तैयारी हुई, जिसमें आज लापोड़िया गांव में कुओं से आप हाथ से पानी पी सकते, हम्म। इतने कुएं भरे हुए हैं, आपको इतना कितनी पानी। दिक्कत हुई गांव वालों को एकत्रित करने में, ये सब पानी बचाने के लिए और पेड़ लगाने के लिए? कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी? असल में मुश्किलें बहुत आती है, क्योंकि जब हम लोग बोले या मीटिंगों में उनको बुलाया और पूरा प्रेजेंटेशन दिया, पूरा समझाया, मीटिंग में चर्चाएं पानी पर, खेती पर, पशुपालन पर, और 15 दिन बाद हमने पूछा भाई उस मीटिंग में क्या हुआ, कि नाश्ता अच्छा बना। तो हमें फिर मोहल्ला बैठक चालू, भाई मोहल्लों में बैठक करेंगे, ये बड़ी मीटिंग में जी तो फायदा। और फिर उनका खेत खराब हो रहा है, तो हमने कहा कि उस वो खेत तुम्हारी मिट्टी बह रही है, उसमें कल हम जाएंगे काम करने। तो वो बोला कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। वो क्यों नहीं, हम तो जाएंगे जाएंगे, और तुमको भी आना है, और तुम नहीं आओगे तो तुम्हारा खेत हम ठीक करें। तो हमने कुदाल पावडर लेके चल दिए, तो फिर वो भी आए। और फिर ऐसा ऐसा तय हुआ कि एक खेत में जब काम हुआ तो सारे लोग वहाँ काम करें, जब दूसरों के काम हो तो सारे लोग वहाँ काम करें, इससे ये डिजाइन अच्छी बनी। तो विरोध भी हुआ, समझाने में दिक्कत आई, लोग ये भी सोचने लगे कि बहुत सारे लोग जमीनों का कब्जा करते हैं, ये भी करेंगे, ये भी दिमाग में आई। पर धीरे धीरे वो साफ हो गई, वो निकल गई कि नहीं, ये अलग लोग हैं, यही रहने वाले हैं, ये काम करने वाले हैं, ठीक सोच है, ठीक समझ है। तो हमारे साथ हमारे विरोधी भी लगे, जिन्होंने हम्म। विरोध किया वो भी बोलने लगे हम आपके साथ काम करें। तो हमने एक दिमाग में आई, अरे यार, अपने उद्देश्य के साथ ही अपने विरोधी हो गए, तो और सफलता प्राप्त होगी। और वही हुआ कि हमारे विरोधी जो है वो हमारे साथ हुए, फिर विरोधी ही नहीं रहे। फिर तो ये हो गया कि हम जो गांव की मीटिंग करें वो अपने आप होने लगे। आज भी हम कोई गांव में जाके बैठते हैं तो मीटिंग को बुलाना नहीं पड़ता है, तो कितने सब साल लोग से अपने संस्था आप चल आए। रही है अब ये? ये सब 1977 से लेके आज तक चल रही है, और वेरी गुड। जानदार और चल इसको रही है। चलाने में सिर्फ आपका योगदान है? कितने लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ? नहीं, कोई भी संस्था में एक अकेला आदमी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये है कि शुरुआत में हम, हम्म। और हमारे साथ एक से अनेक बनते गए, और एक गांव से भी अनेक गांव बनते गए। हम्म। और आज तो बहुत सारे स्टेट में हमको बुलाया जाता है, इस मॉडल को पेश किया जाता है। धरती जतन यात्रा जब चलती है तो और गांव में भी ये यात्राएं चलने लगी। अब तो ये यात्रा कम से कम 39 साल हो गए इसको चलते। तो अब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट साथ दे रही है सब चीजें करने में? गवर्नमेंट ने बजट भी दिया, ये वो दूसरे गांव के लिए दिया, लेकिन ये मॉडल लाकोड़िया या अन्य गांव में तो हमें बजट नहीं मिला। लेकिन पाली में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ये कहा कि ये लाकोड़िया मॉडल बनाया जाए, और सरकार भी आई। आज भी भारत सरकार के जो सेक्रेटरी है मनोज जोशी जी, वो यहाँ पे आए, पूरे राजस्थान सरकार के जो वाटरशेड डिपार्टमेंट है उनको लेके आए, और उन्होंने कहा कि हम आपका काम देखेंगे, और हमारे जो वाटरशेड बनेंगे उसमें ये नीतियां डालें। तो उन्होंने डाला भी, यात्राएं डाली है उसमें, अ, हौद डाले हैं, तालाब डाले हैं, चौका सिस्टम डाला है। हमारी नीति को भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने स्वीकारा है, माना है, कहा कि ये सबसे अच्छी वेरी। तकनीक है। ये भी कहा गया है लेटर के द्वारा बाकायदा कि आप राजस्थान सरकार में वाटरशेड डिपार्टमेंट में मार्गदर्शन करेंगे, और हम आपसे ये तो प्रार्थना ये करते हैं। पद्मश्री आपको ये सारे काम करने के लिए मिली? हाँ सर। ये किस ये सन में मिली? ये 2022 में तो तय हुआ, और अनाउंस हुआ, और 2023 में हमें ये ये पद्मश्री मिला। और पद्मश्री मिलने के बाद अब तो काम और भी आसान हो गया होगा?
हाँ हाँ, तो बहुत सारे लोग मानते हैं, बुलाते हैं सरकार की मीटिंगों में, कमेटियों में लेते हैं, और फिर हर काम के लिए मार्गदर्शन लेते हैं। हमको बुलाया जाता है, हमारे फील्ड को देखने आते हैं, समझने आते हैं, फिर उसको काम करने लगते हैं आगे जाके। कैसा लगा अच्छा जब लगता है पद्मश्री मिली? हमें। इतना अंदाजा नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको बना के भेज दिया, और ये कहा कि आपको ये इस अवार्ड के लिए लिखना चाहिए, समझना चाहिए, लिखना चाहिए। हमने देखा पद्मश्री तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो सिर्फ गांव में काम करते हैं छोटा मोटा। पर जब फिर पूछा गया, समझा गया, कलेक्टर आए, उसके बाद तहसीलदार आए, पुलिस ने भी कहा आप पे कोई मुकदमा है क्या, तो हमें तो ठीक ठाक लगा। बाद में लगा यार इसके तो बहुत सारे लोग बुलाते हैं, समझते हैं, काम की मान्यता मिली है, तो काम को मान्यता मिली है, ये खुशी हुई हमें। जीवीएनएमएल के किस अनुभव का कि आप और लोगों को क्या बताना चाहेंगे, और संस्थाओं को क्या बताना चाहेंगे? हाँ, वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं हमारे यहाँ आती है, मीटिंग होती है, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई है, लेकिन हम यही बताते हैं कि जो पर्यावरण का काम, इकोसिस्टम, जीवों को बचाना, ये काम हमारा है। हम वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी जीव को नहीं मारा जाता। ये तक कि चूहा घर भी बने हैं, एक जंगल लगा दिया और चूहा घर का बोर्ड लगा दिया, चूहे घरों में ना मारे, यहाँ छोड़े। वो किसी भी कीट पतंग को नहीं मारे, किसी भी पेस्टिसाइड नहीं छिड़के, और शुद्ध खेती करें, शुद्ध खाएं, शुद्ध खिलाएं। और टोका सिस्टम में भी बहुत शुद्धता है, किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड इधर नहीं हो। और हम चींटियों को भी बचाएं, छोटे छोटे जीवों को बचाएं, काफी काम करें इस काम के लिए। तो हम लोग काम करते रहे हैं और आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन हम हर जीव को बचाते हैं, पानी बचाते हैं, पेड़ लगाते हैं, और इको पार्क लगाया। गांव का जंगल होना चाहिए, पेड़ भी नहीं, पेड़ तो आप है ही, हमारे श्रोताओं को पर क्या एक, सीख देना चाहेंगे पानी के बारे में? हाँ, हम ये देना चाहेंगे कि आप पानी को हर जगह ठीक से धर्म समझ करके काम। पानी चलता रहता है, पानी को, छतों का पानी बचाएं, मिट्टी के अंदर पानी रखें, ग्राउंड वाटर बनाएं, तालाब बनाएं, और अच्छी खेती करें। हम लोग यहाँ पर ग्राउंड वाटर निकाल करके खेती नहीं करते, हम बरसात के बहुत अच्छा। तालाबों से तालाब भरते हैं, बरसात के पानी से, उससे खेती करते हैं, तो हमारा ग्राउंड वाटर बढ़ता जा रहा है। अब खेती भी पानी कम पीने लगी है, क्योंकि वातावरण में नमी है, ओस पड़ती है खूब, और पानी ऊपर है, तो फसलों की जड़ें, पेड़ की जड़ें पानी ले लेती है नीचे से, घास भी बदल रहे हैं, वहाँ के जीव कीट पतंगे बदल रहे हैं। कोई विदेशी पक्षी भी आकर के ठहरते हैं, दूसरे स्टेट के पक्षी भी ठहरते हैं, घोंसले बनाते रहते हैं। बीजों के लिए काम किया है, कि नेचर का बीज अपने आप कैसे जाए, उसके लिए वन लगाया है, जिसमें बेले हैं, पक्षी है, घोंसले हैं, सारे हैं। तो ऐसा जंगल भी तैयार किया जो गांव का जंगल होना चाहिए, और गांव का चरागाह हो जो है हमारे पास, गांव का पानी हो, गांव की खेती हो, और गांव का एक अच्छे आदर्श संगठन हो जो सहभागिता विकास में काम करे। आपसे एक छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, इनका छोटा छोटा जवाब दीजिए। जी। क्या लोगों के बिना पानी के ये काम करना संभव है? बिना लोगों के, हाँ। असल में लोगों की जो समझ के अनुसार लोगों के साथ काम, क्योंकि लोगों की समझ नहीं थी इसलिए तो काम बिगड़ा। तो काम करने के साथ लोगों की समझ बनाते रहो, और ऐसा काम करो, करते रहो और समझाते रहो साथ साथ, तो काम आगे बढ़ता है। आप करते रहो और समझाओगे नहीं तो काम नहीं बढ़ेगा, क्या उतना ही रहेगा आज भी जितना आप आप। खुद जाते हैं क्षेत्र में काम करने के लिए? हाँ साहब, अभी भी मैं फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ, वो एक एक चरागाह है, गौचर जिसको बोलते हैं,
पास्चर लैंड, उसमें ही अभी खड़ा हूँ, वहीं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी आई थी, जो गाड़ी में बैठ के बात कर रहा हूँ। हर रोज गांव के अंदर, हर रोज फील्ड में, हर रोज काम के ऊपर हम खड़े रहते हैं और लोगों को भी खड़ा करते हैं। सरकारी योजनाएं जो अब आ गई हैं, क्या उनसे काम करना आसान हो गया है? सरकारी योजना आसान तो है, पर सरकारी योजना में टेंडर सिस्टम आ रहा है, तो टेंडर सिस्टम सिर्फ कमाने के लिए, ये थोड़ी हाँ। दिक्कत है। फिर भी हम उनको कहते हैं कि नहीं, हम कमाने के लिए नहीं है, हम जो है काम करने के लिए मजदूरी प्राप्त करते हैं। एक कलेक्टर भी तो मजदूरी प्राप्त करता है ना, और एक मजदूर भी मजदूरी प्राप्त करता है। तो आप उसमें सैलरी बेसिस कर रही है, और ठेकेदार कमाता है, वो कमाता है तो बहुत कम पैसा लगने लगा। ये हमें इसका दुख है। बल्कि विकासी भावना से काम करो तो भारत का जल्दी विकास हो। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, अब क्या पानी बचाना पैसे बचाने से अधिक महत्वपूर्ण है? पैसा तो कोई कितना काम का है मैं ज्यादा कह नहीं सकता, पर पानी नहीं होगा, शुद्ध हवा नहीं होगी, हरियाली यानी फसल, पेड़, पशु, पक्षी नहीं होंगे तो पैसे का क्या करें। सब कुछ तो यही है। सोना भी ज्यादा काम का नहीं, लोहा जरूर काम का है, पेड़ काम के हैं, फसलें काम की है, खाना पीना, जिंदगी आलिशान हो, शांति काम की है, तो सहभागिता विकास काम का है, और शांति काम की है, बाकी कोई काम का नहीं है। पैसा इतना ही होना चाहिए कि हमारे जो मेहमान आए वो भूखा नहीं रहे, हम भूखे नहीं रहे, और हम एक आदर्श जिंदगी बनाए, मेहनत की कमाई ले, ये हमारी इच्छा है। अगर हर गांव को एक पानी के लिए कोई काम करना अनिवार्य हो, तो आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? हम वहां पे गांव की कमेटी बनाते हैं, हर जगह गांव की कमेटी गांव के विकास के काम करे, तो यही उसकी ट्रेनिंग होती है। क्योंकि अधिकतर आजकल क्या हो रहा है, कहीं भी कमेटी बने, कहीं भी संगठन बने, वो राजनीतिक संगठन बनते जा रहे हैं। समाज की बैठकों भी, सामाजिक संगठन भी राजनीतिक हो गए। बल्कि गांव का संगठन गांव के विकास के लिए बना रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि गांव का विकास जरूरी है। आप राजनीति एक स्तर पर हो सकती है, वो छोड़ो। कौन कौन वोट लेगा, कौन लेगा, कौन देगा, वो करते रहो। पर आपका एक जो संगठन है, वो ग्रामीण विकास का होना चाहिए, या देश का विकास का होना चाहिए। उसी की ट्रेनिंग, उसी की समझ, उसी पे काम, उसी की ज्ञान, उसी को लेना, उसी को देना, ये होना चाहिए। अच्छा, इस एक पे हम शब्द काम में करें। बताइए, आपके लिए पानी क्या है? हमारे लिए पानी जीवन है। हमारे अंदर पानी, बाहर पानी, खेती में पानी, पेड़ में पानी, घर में पानी, मटकी में पानी, पेट में पानी, दिमाग में पानी, शरीर में पानी। तो पानी बहुत कुछ महत्व। पानी भगवान है तो तो मानो। पानी के बिना बिना जीना संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल सूख जाएंगे। हमने सब जगह अध्ययन किया है। पहाड़ पे लोग रहते हैं तो उनके पास कितना पानी, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। वो शहर में रहते हैं तो वो कितने बीमार है, कारण क्या है, पानी गंदा है। सिर्फ गांव में रहते हैं तो पानी कैसा है, वैसे लोग हैं। पानी खा रहा है तो वहां लोग रहते हैं तो उसकी स्थिति क्या है। पानी चाटना है तो पानी की स्थिति, लोगों की स्थिति, जीवों की स्थिति क्या है। जहाँ पानी बहुत अच्छा है, वहां लोग ताकतवर है, अच्छे हैं, बुद्धिमान है, काम कर सकते हैं, हाथ से काम कर सकते हैं, शरीर से, दिमाग से काम कर सकते हैं। जहाँ पानी खराब हो, वहां गिरावट आएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप जैसे और लोग हो भारत देश में, तो भारत में पानी की कमी नहीं होगी। भारत में ऐसा तो नहीं है कि मैं ही अकेला काम करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं। राजेंद्र सिंह जी है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती है। सरकार में भी कुछ कुछ लोग हैं जो पानी को समझते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं, ज्यादा लोग बचे नहीं। मैं तो कहूंगा ज्यादा कि से आपको ज्यादा। सुन के हमारे पॉडकास्ट के द्वारा और लोग इसमें जुड़े और ये पानी की समस्या को जड़ से खत्म करें। आज आपसे बिल्कुल। मिलके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जी हाँ।
बहुत बढ़िया, हमें भी अच्छा लगा कि आप हमें इस योग्य समझा कि पानी के बारे में, सामाजिक क्षेत्र के बारे में, संगठन के बारे में, प्रयास के बारे में आपने हमको माना कि ये बता सकते हैं। इसलिए आप सबको भी धन्यवाद, उस सुनने वालों को भी धन्यवाद। और सुनने वालों को यह है कि जो सुने वो करें। वो सुनते करें। रहेंगे, लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। नहीं, आप सुनो, देखो, समझो, फिर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी और साहब, आपको आपको भी बहुत, सबको आपका काम बहुत आगे जाए और आप बहुत बहुत पानी बचाएं, पूरे राजस्थान के लिए बचाएं। इसके लिए कभी हमारी आप आइए हमारे। शुभकामनाएं आपके साथ है। जी साहब, बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। Today's conversation reminded us that sustainability is not about modern solutions alone. It's about learning from nature and respecting traditional knowledge that has protected ecosystem for centuries. Each one of us can contribute by supporting water conservation initiatives, respecting traditional environmental practices, encouraging community driven projects, spreading awareness about responsible natural resource management. Because when we conserve water, we protect livelihoods, we preserve biodiversity, and we secure the future of our planet. Thank you for listening to Missed Calls from Earth, where conversations inspire conservation and sustainability becomes a shared responsibility. Until next time, learn from nature, respect traditions, conserve water, and never ignore Earth's missed calls.